दोस्तों अमीर तो बनना सब सोचते हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग बन जाते हैं और कुछ लोग नहीं बन पाते हैं, क्योंकि अमीर का सोच अलग रहता है और मीडियम साइज का यानी गरीब लोग का सोच अलग रहता है। गरीब कभी नहीं सोचता है कि मैं बड़ा अमीर बन जाऊंगा, उनको पता नहीं रहता है कैसे बनना है। देखिए अमीर जब बना है उन लोग कहीं ना कहीं बिजनेस उनका, देखिए कोई अमीर व्यक्ति है उनका बिजनेस रहता है, क्योंकि उस बिजनेस से उनका इनकम होता है। तो समझिए कि सब सोचता है अमीर बन जाएंगे, लेकिन अमीर बनने के लिए भाई आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको इस वीडियो में पूरा जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि देखिए आप नौकरी कर रहे हैं कहीं भी जाके कंपनी में, या कहीं मजदूरी कर रहे हैं या क्या दिहाड़ी कर रहे हैं, आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आपका उसी पैसे में आपका घर का परिवार का खर्चा और घर में खाना पानी सब उसी में रहता है, पढ़ाई लिखाई सब वगैरह वगैरह जितना काम है घर का खर्चा उसी पेमेंट में रह जाता है दोस्तों। इसलिए हम लोग अमीर नहीं बन पाते हैं। तो देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं नौकरी कर रहे हैं, लेकिन नौकरी करने के लिए भी अच्छा काम है, लेकिन देखिए जबकि आपको अमीर बनना है तो भाई आपको सोच बदलना होगा। आपको अमीर बनने के लिए अमीर का सोच लेना पड़ेगा, क्योंकि आप में जुनून हो जाएगा कि मैं अमीर बनूंगा, तभी आप अमीर बन पाओगे। तो भाई देखिए आपको इस वीडियो में बताते हैं आखिरकार अमीर बनने के लिए क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। देखिए सबसे पहले जितना अमीर लोग हैं छोटा छोटा व्यापार करके बड़े लेवल तक ले गए हैं भाई। बड़े लेवल तक क्यों ले गए हैं? जैसे जैसे पैसा होते गया वैसे वैसे अपना जो प्रोडक्ट है वो बढ़ाते गए और उनका इनकम है बढ़ते गया। तो दोस्तों इसी वीडियो में जानेंगे आखिरकार अमीर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों आपको अमीर बनने के लिए पहले आपको सेविंग करना होगा। सेविंग आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भाई आपको सेविंग मैं बताता हूँ कि सेविंग का मतलब आपको पैसा बचाना होगा। आप कहीं भी काम कर रहे हैं तो भाई देखिए उसमें का पैसा उस बचा के अपना अकाउंट में जमा करिए। 2000 करिए या 3000 करिए या 1000 करिए। अगर कर देते हैं तो भाई आपको आगे जाके आपको कोई समस्या को समाधान को आगे बढ़ते जाओगे, कोई समस्या आ जाएगा तो उसको आप निपटा लेंगे। देखिए आपको बिजनेस करना होगा। बहुत से भाई हैं गांव में बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन कौन सा बिजनेस करे क्या करे उनको नहीं समझ में आता है। मैं अभी नहीं कहता हूँ कि मेरा वीडियो देख कभी बिजनेस शुरू कर दीजिए और आपको इनकम नहीं होगा, आपको वहाँ पर लॉस हो जाएगा, तो भाई ऐसा नहीं है। आपको पहले वीडियो देख के ही बिजनेस नहीं शुरू कर देना है। आपको बचत देखना है कि मेरे पास कितना पैसा है, और उस पैसे में अगर आपके पास पैसा है तो आपको बिजनेस को पहले पता लगाना होगा कौन सा बिजनेस मार्केट में चल रहा है। आपको वहाँ पर बिजनेस से जिनका अनुभव ज़्यादा है उनसे आपको जानना होगा आखिरकार बिजनेस में कैसे करना होगा। तो दोस्तों उससे अच्छा आपको कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि उनको पता है कि कैसे हम इसको चला रहा हूँ। तो उससे आपको कहीं मार्केट में देखिए कहीं मार्केट ऐसा होता है कि बिजनेस चलता है कहीं भी नहीं चलता है। जैसे कि आप लोग कोई भी बिजनेस करते हैं ना तो कहीं कहीं मार्केट में बहुत स्लो चलता है तो आपको नुकसान हो जाता है, कर्जे में डूब जाते हो। तो भाई आपको मैं कर्जे में डुबाने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि आपको पहले पता करना जरूरी है। देखिए दोस्तों आपको पहले पैसा बचाना सीखिए। अगर पैसा बचा लेते हैं ना तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। दोस्तों देखिए आप अगर बिजनेस कर दिए हैं ना और उसको लेवल तक कैसे पहुंचाना है भाई, और बड़े लेवल तक कैसे पहुंचाना है इस वीडियो में जानते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए भाई और शेयर कर दीजिए। देखिए आप देखिए किसी से भेदभाव नहीं लेना है। आप पहले समझिए कोई व्यक्ति आपके दुकान पर आता है, आपके सामान को प्रोडक्ट को खरीदता है, बाई करता है, तो वो आपका भगवान है। क्योंकि आप 10 रुपये के लिए मगजमारी करेंगे, झगड़ा करेंगे, तो भाई 10 रुपया अगर नहीं देता है तो आपको कोई वहाँ पर नुकसान नहीं होने वाला है, ये याद रखिएगा। आपका देखिए पब्लिक से ही आपको, जैसे ग्राहक है, ग्राहक से ही आपका बिजनेस चलता है और ग्राहक से ही आपका बिजनेस बिगड़ जाता है। तो भाई 10 रुपये के लिए मगजमारी करोगे तो आपका फेस वैल्यू है, छवि खराब हो जाएगी, आपका दुकान टूट जाएगा, बिजनेस टूट जाएगा। तो आप 10 रुपये के लिए 20 रुपये के लिए आप मगजमारी मत करिए। अगर दोस्तों उसमें काम करने वाले स्टाफ होते हैं उनसे बोलने का तरीका सीखिए। जी बोलिए, जैसे कि मनोज जी, मदन जी, राम इकबाल जी, ऐसे बोलना है। और स्टाफ को अगर अच्छे पेमेंट देते हैं, आपको देखना है कि मेरा पेमेंट कितना आ रहा है और मेरा पेमेंट स्टाफ को कितना दे रहे हैं, मेरा कितना बचत हो रहा है, उस हिसाब से आप बिजनेस के देख के चलाएंगे। अगर आपको लॉस हो जाता है एक बाइक तो आप बोलोगे भाई लॉस हो गया, अब यहाँ पर बंद कर देते हैं। तो आपको वहाँ पर देखिए कभी कभी ऐसा होता है, बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं, डील देखते हैं ना, जैसे कि 3 गुना ज़्यादा मुनाफा होता है तो आप क्या करते हैं,
कर्जे वगैरह लेके उस डील को छोड़ते नहीं हैं, मौका नहीं देते छोड़ने के लिए, उस डील को अपना लेते हैं क्योंकि उनको मुनाफा है, मुनाफा देखते हैं, कर्ज लेके उनको डील को अपना लेते हैं। तो उसी तरह से भाई आपको कभी लॉस हो जाता है तो आप उस बिजनेस को छोड़ना नहीं है। अगर ज़्यादा लॉस होगा तो भाई उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं गलती कर दिए होंगे तभी आपका बिजनेस लॉस हो गया होगा। देखिए आप समझ में रहोगे, कहीं आपका बिजनेस खुद चल रहा है, खुद रेला पर चल रहा है, आप बोलोगे कि भाई मेरा पैसा बहुत आ रहा है, यहाँ पर उड़ा रहे हो, वहाँ पर खर्चा कर रहे हो, पूरा पैसा आप पूरा खर्चे में कर दिए। लेकिन दोस्तों क्या होता है लास्ट में कि फिर कभी कभी दुकान का लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। ये समय समय का फोर होता है दोस्तों, समय का पहिया किधर घूम जाएगा, इधर घूम जाएगा, आपको कोई पता नहीं है। तो दोस्तों आपको स्टाफ को आपको अच्छा पेमेंट देना है और उससे अच्छा ईमानदार आपको स्टाफ रखना होगा और स्टाफ से आप पूरा बदतमीज नहीं करना है, क्योंकि स्टाफ ही अच्छे लेवल तक आपको पहुंचाते हैं। कोई कंपनी में वर्कर काम करते हैं, गरीब ही काम करते हैं, लेकिन आप मालिक होते हैं और वो आपके नीचे नौकर होते हैं, क्योंकि अगर नौकर के साथ बर्ताव करोगे, जैसे बर्ताव करोगे वैसे आपको कंपनी चलता है, वैसे आपको प्रॉफिट होता है। तो आपको पहले मार्केट में भाई प्रॉफिट को जानना होगा कि आखिरकार कौन सा बिजनेस में कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ लॉस हो रहा है, आपको पूरा जानना होगा। तो दोस्तों कोई देखिए कंपनी में काम करने वाला वर्कर होते हैं ना, तो कोई उनको अगर ज़्यादा पेमेंट देते हैं, अच्छा पेमेंट देते हैं, उनके साथ बोलने का तमीज़ अच्छा रखते हैं, तो समझिए आपको जैसे कि वो लोग अपना जान लगा के अपना काम करते हैं कि आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपका मालिक, क्योंकि उनका मालिक उनको बहुत मांग कर रहा है, बहुत उनको सम्मान कर रहा है। तो भाई आप कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अमीर बनने के लिए व्यापार शुरू करना ही होगा। कभी भी नौकरी कर रहे हो भाई, वर्कर हैं, आप कंपनी में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, दिन दिहाड़ी खाची कुदारी कर रहे हैं, तो भाई कभी भी आप लाइफ में अमीर नहीं बन सकते हो। तो भाई आपको सोच बदलना होगा, आपको नज़रिया बदलना होगा, आपको अमीर का सोच आपके अंदर जुनून जगाना होगा कि मेरे को अमीर बनना है। अगर ठान लेते हैं, देखिए बहुत से लोग भाई हैं कमेंट करते हैं कि आप क्यों नहीं करते थे। भाई हम वीडियो बना रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को समझा रहे हैं। और देखिए बहुत समझाने वाला व्यक्ति नहीं होते हैं। आप देखिए कहीं कंपनी में जाइए, लोग शराब पीते हैं, शराब के नशे में ऐसा ऐसा बात करते हैं, 5 लाख 10 लाख ये खरीदा, 4 कट्ठा बेच दूंगा, 5 कट्ठा बेच दूंगा, ऐसे ऐसे लोग बात करते हैं भाई। तो समझिए कि अगर उसमें का सभी लोग उसी तरह हो जाएंगे तो समझाने वाला कौन रह जाएगा। बात को समझिए, अगर एक बंदा दारू पी लिया, शराब पी लिया, 5 बंदा पी लिया, उसके साथ में चलो भाई पार्टी करते हैं, तो सभी को उसी में चूर हो गया, आपके लायक, जैसे कि उसी के लायक सब बन जाएगा। तो भाई आपको एक दिमाग लगाना होगा, आपको सोच रखना होगा। जब आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर सर्च मार मार के ना, खेसारी लाल का गाना, सन देओल का पिक्चर, ऐसे ऐसे करके देख रहे हो भाई ना, उसको मत देखिए भाई। उसको देखोगे ना तो हम 100% कहता हूँ ज़िंदगी में आपका लाइफ चेंज नहीं होगा, आप गरीब के गरीब ही रह जाएंगे। आपको यूट्यूब पर भाई सर्च करना है, जब बिजनेस कर रहे हैं ना तो बिजनेस से रिलेटेड आपको सर्च करना है कि कौन सा बिजनेस में हमको प्रॉफिट ज़्यादा है और कौन सा बिजनेस कहाँ करेंगे, शहर में करेंगे, गाँव में करेंगे, आप खुद निर्भर करेंगे। उसके बाद में आपको बहुत पैसा है, बिजनेस में पैसा है, लेकिन बिजनेस का इतना नाम है कि हम बता नहीं सकते हैं। गांव में देखिए कितना बिजनेस है, साइबर कैफ का दुकान है, चाय का दुकान है, पान गुटखा बीड़ी सिगरेट का दुकान है, बहुत ऐसे दुकान, किराना का दुकान हो गया, सैलून हो गया, कपड़ा का दुकान है, परचून का दुकान हो गया। अरे गांव में इतना भाई दुकान है, जैसे कि मार्केट लगता है गांव में, छोटा छोटा मार्केट है या बड़ा मार्केट है, उसमें लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं। बताइए कि सब लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, उनको पता है कि हम कैसे करेंगे तो हमारा कैसे व्यापार चलेगा। तो देखिए व्यापार आपको चलाना है तो भेदभाव किसी से नहीं रखना है, सबसे प्रेम भाव करके रखना है। उधारी से मुक्त हो जाइए भाई। शुरुआत में आप उधारी चलाएंगे चलेगा, लेकिन जैसे ही आपको पेमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा, आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उधारी थोड़ा थोड़ा करके कम करना होगा। देखिए बिजनेस में आपको 100% में 90% झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि ग्राहक के साथ बोलना होता है। क्योंकि अगर आप सच्चाई बता दोगे तो भाई आपका जो बैठ के कंपनी में जो बैठ के आप 12 घंटा दुकान को चला रहे हैं तो उसका पेमेंट कैसे आएगा भाई। देखिए आपको उसमें झूठ बोलना पड़ता है। क्या आपको सामान को नहीं झूठ बोलना पड़ता है, आपको उधारी से लेकर झूठ बोलना है भाई। देखिए बिजनेस का मेन दुश्मन क्या है, उधारी। लोग उधारी लेकर चल जाते हैं ना तो आपके पास दुकान पर नहीं आते हैं, दूसरे के दुकान से माल स्टार्ट उठाना चालू कर देते हैं भाई।
तो आपको उससे झूठ बोलना है, भाई मेरा माल फंस गया है, पैसा भी और मेरा माल रुक गया, नहीं आ रहा है, मेरा लॉस हो गया है, आप मेरा पैसा दे दीजिए। ऐसे ऐसे करके आपको झूठ बोलना पड़ता है बिजनेस लाइन में, और उधारी बंद कर दीजिए। मेरे कहना यही रहेगा, क्योंकि आप शुरुआत से दे रहे हैं भाई, दे रहे हैं। अगर आपके बंदा समझ में आ गया होगा, खुद देखते हैं कौन बंदा सही है, कौन बंदा सही नहीं है, यानी ग्राहक कौन ग्राहक सही है, कौन ग्राहक सही नहीं है। मेरा पैसा उधारी लेकर जाता है तो पेमेंट मेरा दे देता है, तो उसको देना है। दोस्तों, आपको अमीर बनने के लिए मेन जरिया मैं बता देता हूँ, आपको बचत करना होगा। आप कहीं शराब पी रहे हैं तो उसको कम कर दीजिए, बेफालतू खर्चा कर रहे हैं तो उसको भी कम कर दीजिए। उसको उसी पैसों को आप, जैसे कि आप 100 रुपया के डेली शराब पी रहे हैं, अब उसके बाद में अलग का खर्चा अलग हो जाता है, तो उसी को आप बचा के भाई आप बचत कर दीजिए, अपना सही अकाउंट में जमा कर दीजिए, ताकि आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। नहीं तो भाई आप अपना खुशी बनाओगे तो आपका बच्चे का भविष्य खराब होगा। तो भाई इस वीडियो को मैं इस लेवल तक लेकर आया, आपको अंदर एक जुनून जगाया, आखिरकार अमीर बनने का एक जरिया बताया, क्योंकि आपके अंदर टैलेंट हो जाएगा तो भाई आप अमीर बन जाओगे। कभी भी अपना देखिए, 5 भाई है आपके घर में, तो 5 भाई में आपको एक को उसमें आपको दिमाग लगाना होगा। अगर दिमाग लगाते हैं तो भाई एक अमीर बन जाते हैं, तो बाकी के भाई गरीब हो जाते हैं। तो भाई बोलते हैं कि एक भाई अमीर कैसे हो गया, 4 भाई नहीं हुआ। तो भाई देखिए क्या होता है कि अमीर बनने के लिए वो सोच रखा है, पहले से जुनून रखा है, उन्होंने सर्च किया है, अपना टाइम पास किया है, उन्होंने मनोरंजन नहीं लिया है, पिक्चर गाना ये रील्स नहीं देखा है, उन्होंने टेक्नोलॉजी सीखा है, बिजनेस लाइन सीखा है। इस तरह से भाई सीख सीख के देखिए, बहुत से ऐसे भाई पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन उनका नॉलेज ज़्यादा होता है। क्यों कि गाना पिक्चर नहीं देखते हैं, कुछ सीखते रहते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए एक पढ़ाई तरह है दोस्तों। तो बिजनेस लाइन स्टार्ट करना है तो आपको पहले छोटा बिजनेस करना होगा, आपको बड़ा बिजनेस नहीं करना होगा दोस्तों। अगर बड़ा कर देंगे तो हो सकता है आपके पास पैसा है उतना ही है, और बड़ा लॉस हो जाएगा तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा। तो आप छोटा बिजनेस करके देखिए, आपके गांव में या शहर में कहीं मार्केट लोग कर रहे हैं ना, तो आप उनको दुकान पर जाइए। पहले क्या करते, छोटा लेवल था, उसके बाद में जैसे जैसे होता है पैसा बढ़ता गया, उसके बाद में 1 दुकान, 2 दुकान, 3 दुकान, ऐसे ऐसे करके लोग खोल देते हैं, क्योंकि उनको प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। तो उनको पता है कि मेरा और एक दुकान खोलना चाहिए, और एक दुकान खोलना चाहिए। इस तरह से वो लोग अमीर बने हैं। तो भाई आपको अमीर बनना है तो पहले छोटा लेवल से आप देखिए, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। आप सोचोगे मैं चाय बेच रहा हूँ, पान गुटखा बेच रहा हूँ, भाई आप इस सोच को बदल दीजिएगा ना। आपके मैं सही कर रहा हूँ कि आपको 100% मैं कर रहा हूँ कि आप कभी भी गरीब नहीं रहेंगे, क्योंकि उसके बदले में भाई दूसरों को मजदूरी करते हैं तो कैसा लग रहा होगा, आपको ऊपर डांट भी लग जाता होगा। लोग आपको बोलते रहते हैं कि ऐसा काम कर रहा है, वैसा उल्टा सीधा, जैसे कि वो भी अच्छा काम करते तो बोलता है उल्टा काम कर रहा है। तो उससे बचने के लिए जो भी आपको बिजनेस पसंद आ रहा है, जिसमें प्रॉफिट है, उसमें आप इन्वेस्ट कर दीजिए, पैसा लगा दे, पूंजी फंसा दीजिए और अपना बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों, आपको मैं कह रहा हूं कि आपका कभी भी लॉस नहीं होगा अगर दिमाग से काम करेंगे। जो बिजनेस करता है तो उसको पहले जरिया और पता होना चाहिए, क्योंकि मैं कैसे करूंगा तो मेरा लॉस नहीं होगा। आपको दिमाग अलग से लगाना होगा एडवांस में, तभी आपको एक अच्छा लेवल पर आपका बिजनेस चलेगा। दोस्तों, आई होप वीडियो में समझ आए तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरा मोटिवेशन के लिए एक जान बनता है। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।